हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे व्यक्तित्व। हमारा व्यक्तित्व का टॉपिक चल रहा था। व्यक्तित्व के टॉपिक में हम व्यक्तित्व के अर्थ और विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यक्तित्व के क्या अर्थ हैं वो पढ़े और व्यक्तित्व की परिभाषाएं पढ़ी। इसके अलावा हमने स्टार्ट किया था व्यक्तित्व के सिद्धांत, जिसमें मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं फ्रायड का। अब थोड़ा आपको बताना आवश्यक है कि जो व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं वो कई प्रकार से बांटे गए। उनका जो डिवीजन किया गया था वो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया बना के उनका डिवीजन किया गया था। तो उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। हालांकि एक सिद्धांत आपको बता चुकी हूँ और उससे भी पहले आप सबसे सॉरी कहना है, क्योंकि आप मेरा ये वीडियो काफी टाइम बाद अपलोड हो रहा है। 1 हफ्ते का करीब ब्रेक हो गया है थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व के जो ये विभाजन थे वो किस तरह से थे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व का सिद्धांत। व्यक्तित्व के जो ये सिद्धांत आए इसका विभाजन 3 प्रकार से किया गया। ठीक है, किस प्रकार से? ठीक, पहला था प्रकार सिद्धांत। ठीक, प्रकार सिद्धांत से मतलब है कि किस तरह के व्यक्तित्व होते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति का व्यक्तित्व है। उसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों की बात की जाए तो इसमें इस प्रकार सिद्धांत को, जिसको टाइप थ्योरी भी बोलते हैं, टाइप थ्योरी। ठीक है, इसमें सबसे पहला नाम आता है हिप्पोक्रेट्स का, शेल्डन, जुंग, आइजेंग, क्रैशमर आदि मनोवैज्ञानिक इसमें आते हैं। ठीक है, दूसरा आता है ट्रेट थ्योरी, यानी कि शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? मेन इसमें आते हैं कैटल, आल्पोर्ट। ठीक है, अगर शील गुण की बात करें तो ये तो जो प्रकार सिद्धांत है इसमें कौन से गुण दिए जाते हैं? बाह्य गुण। व्यक्ति के मतलब बाह्य गुण से मतलब जो व्यक्ति के बाह्य गुण दिखते हैं, यानी शरीर की रचना किस हिसाब से है, उस हिसाब से ये डिवीजन किया गया है। प्रकार सिद्धांत किस प्रकार का है, किस प्रकार की उसकी शरीर की बनावट है। अगर हम शील गुण सिद्धांत की यानी ट्रेट थ्योरी की बात करें तो इसमें मनोवैज्ञानिक गुण या आंतरिक गुण हम कह सकते हैं। ठीक है, आंतरिक गुणों की बात की गई इसमें। तीसरा हमारा आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसमें से सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत हम पढ़ ही चुके हैं। सॉरी, फ्रायड। और दूसरा हम पढ़ेंगे एडलर महोदय का। ठीक है, ये हमने कर लिया है। एडिगो सुपर ईगो की बात की थी फ्रायड महोदय ने, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे प्रकार सिद्धांत से। हालांकि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको दोबारा एक बार फिर आपको रिवीजन भी करा दूंगी। प्रकार सिद्धांत में जैसे बाह्य गुणों की बात की जाती है तो इसमें सबसे पुराना सिद्धांत हिप्पोक्रेट्स का है, फिर शेल्डन, जुंग, आइजेंग और क्रैशमर की हम बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रकार सिद्धांत। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। आप इसको नोट डाउन जरूर करिए, नोट्स बनाते रहिए, बहुत ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मेन इसमें जो साइकोलॉजिस्ट है किसने कौन सा सिद्धांत दिया था
वो याद करने की आपको जरूरत है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाँ, प्रकारवादी सिद्धांत में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, या शील गुण सिद्धांत के आधार पर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, या मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के विभाजन का सिद्धांत किसने किसने दिया था। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम टाइप थ्योरी यानी प्रकार सिद्धांत। प्रकार सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले हम हिपोक्रेट्स की बात करेंगे। थोड़ा सा हम प्रकार सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। या जो प्रकार सिद्धांत है यह व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है। प्रकार सिद्धांत की अगर बात की जाए तो व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है। सबसे पुराना प्रकार सिद्धांत है, और प्रकार सिद्धांत में भी हिपोक्रेट्स का सिद्धांत सबसे पुराना है। वो मैं आगे आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्तियों के व्यक्तित्व को अलग अलग प्रकार में बांटकर उनके गुणों की व्याख्या की जाती है कि हाँ, इस तरह की उसकी बनावट है तो इस स्वभाव का हो जाएगा, इस शरीर की बनावट के ये गुण होते हैं, इस तरह से उनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई प्रकार सिद्धांत की, किस तरह से बांटा गया है। ठीक है, सबसे पुराना सिद्धांत है, और उनके व्यक्तित्व को मतलब उसके प्रकार के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर बांटकर उसके गुणों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रकार सिद्धांत में। सबसे पुराना जो है हिपोक्रेट्स का सिद्धांत। किसका? हिपोक्रेट्स। ठीक, यह सबसे पुराना व सबसे पहला वैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक है, यह सिद्धांत कब बना? यह सिद्धांत 400 BC में हिपोक्रेट्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, रीट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहला और सबसे पुराना वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है, तो हिपोक्रेट्स का है। ठीक है, ये रीट में क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, इसके अलावा इस सिद्धांत में इन्होंने, हम देख लेते हैं हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण। हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण, हिपोक्रेट्स ने पित्त के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। उनका कहना था कि जिस प्रकार का व्यक्ति के अंदर पित्त होता है उसी हिसाब से व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है। शरीर रचना नहीं, पित्त के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था। वैज्ञानिक स्वभाव, वैज्ञानिक प्रकार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर रचना की बात की गई। हिपोक्रेट्स का बहुत पुराना सिद्धांत था जो 400 BC में आया था, तो उन्होंने पित्त के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा था। ठीक है, अब व्यक्ति पित्त के आधार पर किस तरह से बांटा था? काला पित्त, पीला पित्त, कफ पित्त, इस तरह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीला पित्त।
पीले पित्त की बात की कि जिस व्यक्ति में पीले पित्त की प्रधानता होती है उसका स्वभाव कैसा होता है। उनका कहना था कि जिसका पीला पित्त होता है वो चिड़चिड़ा, गुस्सैल, रेस्टलेस, हर बात पर चिढ़ जाने वाला होता है। ठीक है। वो किस तरह का होता है स्वभाव उसका, प्रकार कैसा होता है? अगर हम प्रकार की बात करें तो ये स्वभाव हो जाता है उसका। उसका स्वभाव ऐसा होता है, कैसा होता है? चिड़चिड़ा होता है, गुस्सैल होता है, वो रेस्टलेस होता है, हर बात पर चिढ़ जाता है, उसे कोई बात जल्दी पसंद नहीं आती, हर बात पर चिढ़ जाने वाला होता है। और इसके अलावा वो कैसा होता है? गुस्सैल स्वभाव का होता है। ठीक है। अगर उसके स्वभाव की बात की जाए तो गुस्सैल स्वभाव का होता है। ठीक। नोट डाउन करिए, इसको मैं रब करती हूँ और पित्त के बारे में बात करते हैं। दूसरा हम बात करें काला पित्त। तो काले पित्त वाले जो व्यक्ति की प्रधानता वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये मंदित, उदास, निराशावादी होते हैं। ये सबसे थोड़ा अलग थलग रहते हैं। ठीक है। ये थोड़ा अपना दिमाग कम चलाते हैं, किसी के काम में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना, उदास इधर उधर बैठे रहते हैं और हर बात में नेगेटिविटी इनके अंदर होती ही होती है। ठीक है। अब हम तीसरे व्यक्ति की बात करें तो रक्त टाइप, यानी कि अधिक रुधिर, यानी जिनमें खून की अधिकता होती है। रुधिर यानी ब्लड। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति देखिए कैसे होते हैं। ये प्रसन्न चित्त, खुश मिजाज, आशावादी, व्यवहारिक होते हैं। ठीक है। ये सबसे मेलजोल बढ़ा के रहते हैं, सबके साथ इनका व्यवहार बन जाता है, सबके साथ हंसी खुशी रहते हैं, नेगेटिविटी इनके अंदर कम मात्रा में होती है, पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, हर बात में ये अवसर ढूंढते हैं। तो इस टाइप के होते हैं जिनमें रुधिर यानी रक्त की अधिकता होती है, यानी खून जिनके ज़्यादा होता है। ठीक है। चौथे टाइप की हम अगर बात करें तो चौथा है कफ प्रवृत्ति वाले। ये कैसे होते हैं? ये शांत, निष्क्रियता पूर्ण होते हैं। इनका स्वभाव कैसा होता है? शांत होते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। किस प्रकार में आते हैं? अगर प्रकार की बात की जाए तो ये विरक्त रहते हैं। विरक्त मतलब अलग थलग रहना, किसी से बेमेल व्यवहार ना बढ़ाना, बिल्कुल अलग रहना, अपने आप में मगन रहना, अपनी बात को सही मानना और अपनी ही बातें जो मन में आ रही हैं उसी को सोचते जाना। ऐसे ही प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा नोट डाउन करिए। तो जो ये हमने चारों प्रकार की बात की, तो इन चारों में से किसी एक गुण की प्रधानता होती है। किसी एक, जैसे काला पित्त है तो अगर काले पित्त की प्रधानता हो गई तो व्यक्ति का स्वभाव उसी तरह हो जाता है।
ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही प्रकार का पित्त हो, और पित्त की अधिकता हो सकती है, ऐसा नहीं है किसी के काला पित्त होगा तो उसके ब्लड भी हो सकता है, पर पित्त की अधिकता उसके ज़्यादा है तो उसका स्वभाव काले पित्त के ही तरह हो जाएगा, पीला पित्त ज़्यादा है तो पीले पित्त की ही तरह उसका स्वभाव हो जाएगा, या पित्त काला पित्त भी उपस्थित है और रक्त की अधिकता है तो वो अधिक रक्त वाले व्यक्तित्व के तरह उसका स्वभाव हो जाएगा, ऐसा हिपोक्रेट्स महोदय का मानना था। उनके सिद्धांत के बारे में आप जान लिए। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये था हमने जो अभी वर्गीकरण दिया वो बहुत पुराना वर्गीकरण था। अभी आधुनिक वर्गीकरण की बात की जाए तो आधुनिक वर्गीकरण को अगर हम टाइप्स अप्रोच की बात करें या टाइप्स थ्योरी की बात करें तो दो भागों में बांटा गया है। किस तरह से, चलिए देखते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने प्रकार सिद्धांत दो भागों में बांटा है, ठीक है। पहला है शारीरिक गुणों के आधार पर। अगर हम शारीरिक गुणों के आधार पर बात करें तो इसमें शेल्डन और क्रैस्मर का सिद्धांत आता है। सॉरी, शेल्डन और क्रैस्मर का सिद्धांत आता है अगर शारीरिक गुणों की बात करें, ठीक है। दूसरा वर्गीकरण जो है वो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। दूसरा क्या है, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, ठीक है। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर अगर हम बात करें तो जूंग, आइजेंग और गिलफोर्ड गिलफोर्ड का सिद्धांत आता है, ठीक है। इन्होंने शारीरिक गुणों की बात की और इन्होंने मनोवैज्ञानिक गुणों की बात की। इनमें मनोवैज्ञानिकों का नाम जरूर नोट डाउन करिए और याद भी रखिए, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे कि मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर किसने सिद्धांत दिया था व्यक्तित्व का, और शारीरिक गुणों के आधार पर यानी शरीर रचना के आधार पर किसने दिया था। नोट डाउन करिए। ठीक, अगर हम शारीरिक गुणों की बात करें तो सबसे पहले हम शेल्डन के सिद्धांत पे चलते हैं। शेल्डन का रचना सिद्धांत, ठीक। प्रतिपादक नाम से ही स्पष्ट है। इसका प्रतिपादन शेल्डन ने किया था। शेल्डन ने 1940 में इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। इस सिद्धांत को उन्होंने क्या कहा था, इस सिद्धांत को सोमैटो टाइप सिद्धांत कहा, ठीक है। शेल्डन ने अपने सिद्धांत को रचना प्रकार सिद्धांत को या रचना सिद्धांत को सोमैटो टाइप सिद्धांत का। इसके अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। आयताकृत या लंबाकृत या और या की बात सॉरी आयताकृति, लंबाकृति और गोल आकृति, ठीक। एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और मेसोमार्फी, ठीक।
लिख देती हूँ। व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। ठीक। इसको इन्होंने सबसे प्रथम क्या था, आयताकृति, यानी कि मेसोमॉर्फी। इस टाइप के व्यक्तित्व में इसमें क्या होता था, इसमें हड्डियों, इस तरह का जिनका व्यक्तित्व होता था, हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास परिलक्षित होता था। मतलब दिखता था उनके शरीर देख के कि उनके हड्डी और मांसपेशियों का विकास, जैसा नाम से चौकोर आकृति के होते थे, लंबे चौड़े, जिसको दोनों कहा जा सकता था। तो हड्डियों और मांसपेशियों का विकास परिलक्षित होता है। ठीक है। इनके शरीर को अगर हम देखें तो साफ दिखता है कि इनमें हड्डियों और मांसपेशियों का विकास ज्यादा हुआ है, वो लंबे और चौड़े दोनों होते हैं। अगर इनके स्वभाव की बात करें तो ये रोमांचकारी, जोशीले, प्रभुत्व प्रिय, आदेश देने वाले, यानी लोगों पे शासन करने वाली प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जो ये इनका बांटना था, तो क्रशमर, इस अगर हम शरीर रचना की बात करें तो क्रशमर और शेल्डन, दो लोगों ने शरीर रचना के आधार पर बांटा था। दोनों का जो विभाजन था वो मिलता जुलता था। शेल्डन की बात करें तो उन्होंने 3 प्रकार से व्यक्तित्व बांटा था, और क्रशमर की बात करें तो उन्होंने 4 टाइप से व्यक्तित्व का विभाजन किया था। ठीक है। तो इसमें पहला आयताकृति, जिसको हम मेसोमॉर्फी बोलते हैं, ये अगर हम क्रशमर की बात करें तो वो एथलेटिक टाइप, उनका जो विभाजन था एथलेटिक। इसको भी नोट नहीं कर, मतलब जान लीजिए, जानकारी के लिए बता रही हूँ। अभी क्रशमर का विभाजन आपको बताऊंगी कि किस टाइप का था। तो इस तरह का क्रशमर के एथलेटिक का ही ये एक पार्ट कह लीजिए है, आयताकृति मेसोमॉर्फी। ठीक है। अब इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला मैं आपको बताती हूँ दूसरा प्रकार कौन सा है। दूसरा टाइप हम देखते हैं लंबा आकृति। लंबा आकृति, इसको एक्टोमॉर्फी बोलते हैं। एक्टोमॉर्फी। ठीक है। इनमें क्या है, उसमें जैसे शारीरिक उनका विकास, लंबाई चौड़ाई ज्यादा होती है इसमें, जैसे उसमें हड्डियों और मांसपेशियों का विकास परिलक्षित होता है। इसमें केंद्रीय स्नायु संस्थान विकसित दिखता है कह लीजिए। ठीक है। अगर इनके स्वभाव की बात करें तो देखिए स्वभाव कैसा होता है।
ये गुमसुम, एकांत प्रिय, निष्ठुर, अलग थलग, शांत दिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्रीय स्नायु संस्थान का विकास दिखता है कि ज्यादा हुआ है, पर उसके बाद भी ये लोग गुमसुम होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं, किसी की जरूरत इनको नहीं होती है, और अलग थलग सबसे रहते हैं, निष्ठुर प्रवृत्ति के होते हैं, जल्दी थक जाने वाले होते हैं, वाले जैसे शरीर इनकी थोड़ी लंबी होती है, दुबले पतले लंबे से होते हैं, बहुत ज्यादा चौड़ाई इनकी नहीं होती है, बहुत दुबले पतले से रहते हैं, छरछरे शरीर के रहते हैं। उसके बाद भी इनमें क्या होता है, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, किसी काम चोरी करते हैं, काम करने में बिल्कुल भागते हैं, किसी काम से कोई जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, इस तरह के व्यक्तित्व के होते हैं। ठीक है, तीसरे व्यक्तित्व की हम बात करें तो गोलाकृति। जैसा नाम से स्पष्ट है, ये गोल आकृति के होते हैं। ठीक, मांसपेशियों का विकास ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम इनके स्वभाव की बात करते हैं। ये भोजन प्रिय, आराम पसंद, शौकीन, सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शेल्डन का विभाजन। ठीक है, एक हमने पहले आयताकृति पढ़ा था, फिर लंबाकृति और गोलाकृति। ये हमारा हो गया एंडोमॉर्फ। ठीक, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी, तीन व्यक्तित्व, यानी कि आयताकृति, लंबाकृति, गोलाकृति, तीन प्रकार का वर्गीकरण इनका था। ठीक है, तो पहला हमने देखा था कि उनके हड्डी और मांसपेशियों दोनों का विकास होता है। दूसरे प्रकार की बात करें लंबाकृति में, तो केंद्रीय स्नायु संस्थान की अधिकता होती है, और अगर गोलाकृति की बात करें तो गोल मटोल गोलू गोलू से होते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्यूट से देखने वाले भी होते हैं, ये हंसमुख होते हैं, और खुश मिजाज रहते हैं, हमेशा प्रसन्न से दिखते हैं, और सामाजिकता में ज़्यादा रुचि लेते हैं, लोगों से मेल मिलाप भी इनका बहुत ज़्यादा रहता है, और लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, और सामाजिक चीज़ों में ये पार्टिसिपेट भी ज़्यादा करते हैं। उसके कंपैरिजन में ये थोड़े निष्ठुर होते हैं, अलग थलग सामाजिकता वाली चीज़ों में ये ज़्यादा भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो विभाजन है ये समझ में आ गया होगा। नोट डाउन इसको करिए, कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। आपको विभाजन समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे सिद्धांतों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।